भला हमारी कोई पात्रता तो नहीं है, परंतु भगवान की अहेतुक कृपा होती है और परमात्मा की दृष्टि पड़ जाती है, और जिस पर भगवान की दृष्टि पड़ जाती है उसका जीवन धन्य हो जाता है। तो मित्रों, भगवान गुरुदेव से जुड़ने में हमारी कोई भूमिका, अगर हमारे अनंत जन्मों के पुण्य की हमारा कोई तप और पुरुषार्थ सफल हुआ हो, ऐसी बात नहीं है, पर भगवान की कृपा हमारे ऊपर पड़े। तो जब भगवान की कृपा किसी पर बरसती है तो वो यूं ही खाली के लिए नहीं है, उसके पीछे भगवान का एक बड़ा उद्देश्य होता है। जिस महान कार्य को लेके भगवान अंतरित होते हैं तो वो अपने कार्य के संपादन के लिए उसके योग्य आत्माओं का चयन भी करते हैं, और वो योग आत्माओं को उनके अनुरूप कार्य भी सौंपे जाते हैं, और जब वो उनके अनुरूप अपने कार्य में अपनी प्रवीणता दिखाते हैं तो भगवान का अनुदान वरदान भी पाते हैं। ये युग निर्माण आंदोलन आज से अगर आप त्रेता युग में चले जाएं, पीछे लौट के चिंतन करें, तो राम के युग में एक ऐसा ही प्रवाह आया। भगवान राम का आगमन हुआ था, और इसी भूभाग में वही क्षेत्र है जहाँ भगवान चरण दर चरण चलते हुए लंका की ओर गए, आगे बढ़ते हुए दंडकारण्य क्षेत्र में प्रवेश किया, और आतताइयों का विनाश करते हुए यहाँ रहने वाले भोले भाले व्यक्तियों का आत्मबल बढ़ाते हुए, उनके जीवन की पात्रता का विकास करते हुए, उनको संगबद्ध करते हुए आगे बढ़े, उनका स्वाभिमान बढ़ाते हुए आगे बढ़े। तो मित्रों, ये जो काम था भगवान का, जो त्रेता युग में संपन्न हुआ था, यदि आप युग निर्माण से इसकी संगति बिठाते हैं तो आप पाएंगे जैसा त्रेता में युग निर्माण हुआ था वैसा ही ये वर्तमान का राम राज्य है और राम का युग निर्माण एक भाग तक घटित हो गया था, दूसरी बात अब घटित हो रहा है। और मैं कहता हूँ कि यदि आप इस श्रृंखला को आगे देखते हैं, अभी भाई साहब 24 अवतार की बात कर रहे थे, तो आप 24 अवतारों के जीवन क्रम को कभी पढ़िएगा, या 24 ना पढ़ पाए तो हमारे यहाँ दशावतार को बहुत महत्व मिला है। कभी दशावतार की जीवनचर्या को, उनके उद्देश्यों को आप पढ़ेंगे तो मत्स्यावतार से लेकर के और प्रज्ञावतार तक की पूरी प्रक्रिया में गुरुदेव सब जगह खड़े दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है जैसे सभी अवतारों ने एक साथ मिलकर के कोई अवतार लिया, ऐसी परम चेतना के रूप में पूज्य गुरुवर हमारे बीच आए, हम उनसे जुड़ गए। पर मित्रों, इतना पर्याप्त नहीं है। आपको स्मरण होगा गुरुदेव के कक्ष में दादा गुरुदेव पधारे, और उस क्षण का विवरण लिखते हुए परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी वसीयत और विरासत में लिखा कि हमारे जीवन के सौभाग्य का सूर्योदय हो गया। जीवन के सौभाग्य का सूर्योदय कब माना? मात्र दर्शन मात्र से नहीं, वरन उन्होंने जो उनके लिए एक अनुशासन बताया, एक कार्य बताया, और वो क्षण था और जीवन का आखिरी क्षण रहा। वो अपने मास्टर के प्रति कहते थे, हमारे मास्टर के प्रति हमारा जीवन समर्पित रहा है। हमारी अपनी कोई इच्छा नहीं थी, एक निशर्त समर्पण गुरु के चरणों में हुआ, और जीवन को कहते हमारे जीवन के सौभाग्य का सूर्योदय हो गया। जो कसौटियाँ दादा गुरुदेव ने तय की थी, उन कसौटियों पर वो खरे उतर गए। मित्रों, हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन भी ऐसी अनेक चुनौतियों और कसौटियों से भरा हुआ है। ये जो वर्तमान का समय चल रहा है, हम भी अपने जीवन के सौभाग्य का सूर्योदय करा सकते हैं, उसको परिपूर्णता तक पहुंचा सकते हैं। वंदनीय माता जी का शताब्दी वर्ष चल रहा है। आप सबको स्मरण होगा, अभी आप लोग आए थे, और उस पुण्य भूमि में जो कंथक की भूमि है, जहाँ पर दक्ष प्रजापति ने तप किया, और जहाँ पर भगवती ने अपना शरीर त्याग दिया और अनेक खंडों में विभक्त होकर के शक्तिपीठों का निर्माण हुआ था, वो दिव्य भूमि, वो ऐसी पवित्र भूमि, गंगा के बीच की गोद का जैसा स्वरूप था उसका, उसमें बैठकर आपने बहुत सारे विषयों पर चिंतन किया, और आपने ये देखने की कोशिश की थी कि हम माता जी को सार्थक श्रद्धांजलि कैसे दे सकते हैं। वंदनीय माता जी जो परम पूज्य गुरुदेव के, कह सकते हैं आप, गुरुदेव का जीवन उनके बिना अपूर्ण सा है। लोग कहा करते थे, हमारे बड़े बड़े भाइयों ने सुनाया था, कहा करते थे कि जब गुरुदेव ने शरीर त्याग दिया तो उनकी अलमारी को खोला गया, तो उसमें दो चीजें मिली थी, 25 पैसे का सिक्का और वंदनीय माता जी का फोटोग्राफ।
वो कहते थे कि अगर माता जी ना हो तो हमारे इस पूरे अभियान का कोई स्वरूप ही नहीं पड़ता। वंदनीय माता जी हमारे इस महान अभियान का युग निर्माण आंदोलन की आधारशिला। वो एक समय था जब भगवान शिव ने अपने कंधे पर सती को धारण कर लिया और भगवान विष्णु ने उनके शरीर के खंड खंड किए और वो अलग अलग दिशाओं में जहाँ जहाँ गिरे उनको एक रेखा से जोड़ दें तो बृहत्तर भारत निर्माण होता है। मित्रों, वो तो मात्र 52 शक्तिपीठ बने थे, परंतु वंदनीय माता जी को जीते जागते उनकी शक्ति को पूज्य गुरुदेव ने 2400 शक्तिपीठों के रूप में स्थापित कर दिया। पूरा देश विदेश पूरी दुनिया में वंदनीय माता जी की चेतना विराजमान थी। ये जो शक्तिपीठ है, ये शक्तिपीठ का अधिष्ठात्री वंदनीय माता जी वही शक्ति स्वरूप है, और अगर वो शक्ति स्वरूप है तो शक्ति का ही पीठ बनाए। तो इस दृष्टि से भी आप देखें तो हम माता जी के प्रति हमारी श्रद्धांजलि बहुत सार्थक होनी चाहिए, बहुत क्रियाशील होनी चाहिए, बहुत भाव से भरी होना चाहिए, बहुत परिणामदायी होना चाहिए। हमने एक स्वरूप निर्धारित किया था जिस पर आप लोगों ने समूह चर्चा की। एक प्रारूप आपको बनाकर दिया था कि इन बिंदुओं पर जो मिशन के मूल कार्य हैं 13 प्रमुख बिंदु थे और उन बिंदुओं में अनेक 10, 12, 5, 7, 3, 4, 2 ऐसे अनेक बिंदु थे। कुल मिलाकर लगभग 79 पॉइंट्स। 79 बिंदुओं पर आपसे आपका अभिमत मांगा था कि आप इस पर क्या करेंगे, और 3 विषय आपको इस बात के लिए दिए थे कि इतने 100 वर्ष की वंदनीय माता जी की शताब्दी हम मना रहे हैं और गुरुदेव की भी ये आध्यात्मिक शताब्दी, इस मिशन के भी 100 वर्ष हुए। जिस क्षण दादा गुरुदेव आए उस क्षण से लेकर के और अभी तक 100 वर्ष पूरे हो गए। तो स्वाभाविक रूप से कोई संगठन 100 वर्षों में अपना एक बार विहंगावलोकन करे। मुझे स्मरण आता है बौद्ध धर्म में एक बड़ी अच्छी सुंदर प्रथा है कि बौद्ध लोग लगभग 100 वर्ष में एक समिति करते हैं। उसमें हजारों हजार भिक्षु इकट्ठे होते हैं और महीने 2-2 महीने 3-3 महीने तक विचार करते हैं और ये तय करते हैं, क्योंकि ऐसा बुद्ध कह गए जब उन्होंने शरीर त्यागा था तो उन्होंने कह दिया था कि मेरी जो अनुशासन है, मेरी जो देशना है, मेरा जो जीवन है, मेरे जीवन की जो पवित्रता है, जिसके भीतर ऐसी पवित्रता धारण करने की क्षमता उसको तुम प्रमुख बना लेना और मैं ये बात को आगे बढ़ाते रहें। तो वो लोग 100 वर्ष बाद बैठ करके ये चिंतन करते हैं कि भगवान का कार्य ठीक चल रहा है या नहीं, और आने वाले 100 वर्षों में हमको क्या नया करना है। तो जो संशोधन की आवश्यकता है वो भी करते हैं। तो आपको 3 बिंदु इसके अलावा दिए थे जिसमें ये पूछा गया था कि हमारा कार्यकर्ता कैसा है। बड़ा महत्वपूर्ण विषय था। आज ये बहुत समीचीन और बहुत ज्वलंत प्रश्न है। मित्रों, कहने में कोई गुरेज नहीं होता कि हम कभी कभी एक प्रचार के प्रवाह में इतने बह जाते हैं कि हमसे अपना मूल उद्देश्य छूट जाता है। जब लोगों की मालाएं गले में पड़ती हैं, जब जयकार होते हैं, जब चरणों में लोग झुकते हैं, जब हमारी कोई प्रशंसा करता है तो हमारे भीतर का अहंकार प्रकट हो जाता है, भगवान विदा हो जाता है और ये अहंकार हमको पता नहीं किस दिशा में ले जाता है। कोई पद का अहंकार हो जाता है, किसी को धन का अहंकार हो जाता है, किसी को नाम का अहंकार है, किसी को रूप का अहंकार है, किसी को भोग का अहंकार है, किसी को त्याग का अहंकार है, और यहाँ तक देखेंगे एक आदमी को रद्दी से रद्दी चीज का भी अहंकार है। कभी आप जेल में गए हों, आपने बातचीत की हो तो उसमें जो सबसे ज्यादा जो आदमी बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है, कहता है मेरे लिए छोटे मोटे अपराध कुछ नहीं, मैंने बड़े बड़े अपराध किए। तो एक अपराधी भी अपने अहंकार में डूबा है, गलत काम करके वो अपने को अहंकारी मानता है। आप किसी मठ में जाइए तो बाबा जी के प्रवचन में ये विषय जरूर आ जाता है कि आज से 40 साल पहले हमने घर को लाभ माना, हमने इतनी बड़ी कोठी और इतना बड़ा राज घराना था, हम छोड़कर चले आए। इसका मतलब ये समझ में आता है कि बार बार 40 वर्ष बाद भी ये स्मरण किया जा रहा है धन संपदा का और कोठी का। इसका मतलब ये है कि वो कोठी धन संपदा छोटी नहीं, वो एक अहंकार बनकर, त्याग का अहंकार बनकर प्रकट हो। तो मित्रों, ये जो लंबी यात्रा है हमारी 100 वर्ष की, इस यात्रा में हम कहीं भटक तो नहीं गए। ऐसा तो नहीं हुआ कि हम अपने मूल कर्तव्य को भूल गए हो। भगवान ने हमको 2 ही काम सौंपे थे। 2 काम ये थे कि एक तो दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन करना और सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन करना है। ये था युग निर्माण, 2 शब्द में, सत्प्रवृत्ति संवर्धन और दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन। परंतु इस अभियान के पीछे भगवान ने हमको 2 सूत्र बताए थे।
कि इससे तुम्हारे जीवन में क्या घटित होना चाहिए, तो एक काम बताया था कि आत्म कल्याण करो, अपना निर्माण करो, अपना सुधार करो। और दूसरा कहते थे गुरुदेव, जब आप सुधर जाएं या सुधरने की प्रक्रिया में आगे बढ़ जाए, दूसरा काम था लोक मंगल का, कि जनता के लिए, संसार के लिए, इस धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, सभ्यता के लिए, इस भारतीयता के लिए हमको कुछ करके दिखाना चाहिए, और कुछ ऐसा करके दिखाएं जिसकी छाप अमिट हो जाए, जो युगों युगों तक लोगों के लिए प्रेरणा का कारण बना रहे। हमारा नाम स्मरण रखेंगे नहीं, ये बात गलत। नाम स्मरण रखने का ध्यान में रखकर हनुमान जी ने लंका नहीं जलाई। जब वो लौट कर आए तो राम जी के चरणों में, जब राम जी ने प्रशंसा की तो चरणों में गिर पड़े, प्रभु आपका ही प्रताप है, मेरा क्या, मैं तो एक क्षुद्र सा प्राणी। तो मित्रों, हमारा यश चलेगा नहीं इसकी आशा से नहीं, वरन इस आशा से कि भगवान का ये सब धर्म, ये महान परंपरा, ये महान ज्ञान की धारा जो मनुष्यता का त्राण कर सकती है, वो अनंत युगों तक विस्तारित होती रहे। हमारे चरण भी ऐसे पड़े कि उनको देखकर लोग सम्मान की ओर आगे बढ़ सकें, हमारा जीवन देखें, हमारा चिंतन देखें, हमारा व्यवहार देखें, वो विचार करें कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है तो इसका गुरु कैसा होगा। ये अब एक बात उभर के आनी चाहिए जीवन से। अगर ऐसा जीवन नहीं हो रहा है, आपको देख करके कोई दो कोड़े का अपने गुरु का मान समझ ले, तो इससे बड़ा गुरुघात कुछ नहीं। आप आए चाहे ना आए, आप माला जपे ना जपे, बहुत महत्व की बात नहीं है, परंतु ये बात बहुत महत्व की है कि आपको देख करके लोग आपके गुरु के विषय में, आपके मिशन के विषय में क्या अनुमान लगाते हैं। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि इतनी बड़ी यात्रा में 100 वर्ष में हमने इस परंपरा को निभाया। आज गायत्री परिवार का आदमी किसी भी कार्यालय में काम करता है और आप उस कार्यालय के कर्मियों से मिले तो कहते हैं साहब वो तो देवता आदमी है, वो तो रिश्वत नहीं देते, वो तो चाय नहीं पीते, वो तो सिगरेट नहीं पी रहे हैं, वो नशा नहीं करते, वो व्यर्थ की बातों में नहीं लगते, काम में लगे हुए। जहां आप खड़े हैं वहां एक परिणाम दे रहे हैं। आप ऑफिस में हैं तो आप ज्यादा आउटपुट देने वाले कार्यकर्ता हैं, आप परिवार में हैं तो ज्यादा सफल और परिवार को स्वर्ग बनाने में, सुसंस्कारी बनाने में योगदान देने वाले गृहस्थ। और आप अगर किसी पद पर बैठे हुए तो उस पद को सुशोभित करते हैं, वो पद आपको सुशोभित नहीं करते। आप जहां बैठ जाते हैं वहां से धारा युग निर्माण की शुरू होनी चाहिए। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां युग निर्माण का काम ना हो। इसलिए हमने पहला प्रश्न उसमें ये पूछा था कि जरा बताएं, विचार करें, कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए। तो मेरे से एक व्यक्ति ने पूछा कि साहब 100 वर्ष बाद आप ये बात पूछ रहे हैं, कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए, ये तो बड़ी हास्यास्पद बात है। मैंने कहा नहीं, मकसद बहुत दूसरा है। मकसद ये है कि हमारा कार्यकर्ता आत्मचिंतन करे कि मेरा जीवन कैसा चल रहा है। यही है आत्म कल्याण की बात, जहां से हमारे युग निर्माण का शुभारंभ है, जो प्रस्थान बिंदु। भगवान ने पहली पुस्तक ही मैं क्या हूं लिखी, ये बोध कराने के लिए, बोध में आ जाए कि हम क्या हैं और हमको क्या होना चाहिए, तो बात बन जाएगी। तो मित्रों, पहला सूत्र था कि हमारा कार्यकर्ता कैसा हो। ये विमर्श का, ये चर्चा का विषय हमारे बीच बन जाना चाहिए। जो भाई हमारे कह सकता हूँ अज्ञानवश, अज्ञानी कहेंगे या आलस्यवश, अगर आप उस परंपरा को नहीं निभा पा रहे हैं तो कोई आपका ही सहपाठी, आपका सहयोगी, आपका सहकर्मी आपको स्मरण दिलाए, भाई साहब हमारी परंपराएं कुछ इस तरह की, ये हमारी परंपराएं कहीं दूषित तो नहीं हो रही। तो पहला कार्य। दूसरा हमने विषय रखा था कि हमारे संस्थान कैसे होना चाहिए। संस्थान 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल के नहीं मित्रों, यहाँ भव्यता का नहीं, दिव्यता का निवास होना चाहिए। आपका कितना सुंदर शक्तिपीठ है, ये बहुत अच्छा विषय है, परंतु इससे बड़ा विषय है कि आपका शक्तिपीठ की दिव्यता क्या कहती है। कोई आदमी आता है तो क्या उसको स्पर्श करती है यहाँ की चेतना, यहाँ का जब तक, यहाँ की ऊर्जा, यहाँ की पवित्रता, तीर्थ तो पवित्रता का ही प्रतीक है। तो क्या यहाँ आने वाले को आपके शक्तिपीठ की पवित्रता छूती है? क्या उसको अनुभव में आता है कि मैं किसी ऐसे संस्थान में आया हूँ जहाँ प्राणों का भंडार है, जहाँ गायत्री का अद्भुत अद्भुत प्राण लहरा रहा। तो मित्रों, ये दूसरा विषय था कि भाई आप कैसे अपने शक्तिपीठों को जीवन पर जागृत बनाएं। मुझे स्मरण आता है उन दिनों जब गुरुदेव इस पर चिंतन कर रहे थे। एक दिन उन्होंने ये घोषणा की, और आप कभी मई की अखंड ज्योति उठा करके देखिएगा 1989 उस 79
1979 के अखंड ज्योति में आप पाते हैं, अप्रैल मई के अखंड ज्योति में गुरुदेव ने पूरा प्रारूप रखा कि हमारे केंद्र कैसे होना चाहिए। बड़ा सपना देखा था उन्होंने, बड़ा एक ऐसा सपना देखा था कि जीवन तो जागृत केंद्र हो गई। वो 52 शक्तिपीठ आज भी लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। गुरुदेव कहते थे, बेटे हमने 4 मठ या 52 शक्तिपीठ नहीं, 2400 शक्तिपीठों का निर्माण किया है, जहां हमने चेतना को बिठा दिया है। ये हमारे पावर हाउस है, ये हमारे ट्रांसफॉर्मर्स हैं, यहाँ से आप युग चेतना से जुड़ सकते हैं। वंदनीय माता जी की शक्ति को, जो शक्ति स्वरूपा थी, उनकी श्रद्धा को और शक्ति को हमने यहाँ स्थापित कर दिया। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, दूसरा विषय बहुत महत्वपूर्ण है हमारे शक्तिपीठों के विषय में। गुरुदेव ने कहा यह जन जागरण के केंद्र होगा। ये पूजा पाठ के, घंटी हिलाने के, टाइम पास करने के, अपना बुढ़ापा काटने का केंद्र नहीं होगा। ये जीवन तो जागृत केंद्र होगा, जिस केंद्र पर वानप्रस्थियों की भीड़ हो, जहाँ साधकों का मेला लगे, जहाँ निरंतर श्रेष्ठ समाज के निर्माण की, परिवार को व्यवस्थित बनाने की नई नई योजनाएं बने, मनुष्य को मंगलकारी जीवन प्रदान करने के लिए जहाँ से प्रयोग हो, साधना के उच्चतम आयाम विकसित हो। ये उद्देश्य था शक्तिपीठ का। मित्रों, आज हमको इस बात पर चिंतन करना चाहिए। आपका शक्तिपीठ बहुत प्रसिद्ध है, मैं कहता हूँ आपका शक्तिपीठ और आदर्श बने, आसपास के छत्तीसगढ़ के और जिलों को भी ये समझ में आया कि अगर शक्तिपीठ हो तो हमारा अंबिकापुर शक्तिपीठ। तो मित्रों, ये दूसरा विषय था। एक तीसरा विषय था कि हमारे कार्यक्रम कैसे हो। अभी हमारे कार्यक्रम जैसा हम लोग इन दिनों देख रहे हैं, कहीं कहीं थोड़ा सा ऐसा डिविएशन दिखाई देता है। हम जनता के देख करके अपना कार्यक्रम चुनने लगे। हमारे गुरुदेव ने बहुत बड़ी बात कही थी, बड़ा अच्छा शब्द है, प्रवाह पतित होना। हमारे गुरुदेव ने संकेत किया था कि आप प्रवाह में पतित मत हो जाना। जो दुनिया चल रही है उस लाइन पर नहीं दौड़ना है बेटे, तो मछली के समान विपरीत धारा में चलना। संसार तो पतन की ओर दौड़ रहा है, यहाँ तो प्रवाह नीचे की ओर दौड़ रहा है। आपको ऊंचाई की ओर, आपको आगे की ओर बढ़ना है। इसलिए समाज को एक नई दिशा देना है। तो गुरुदेव कहते थे कि बेटे हमारे कार्यक्रम ऐसे होने चाहिए जिससे युग निर्माण। अगर आप मेरे से पूछें तो मैं कहता हूँ कि एक बड़ा अच्छा मैंने गांधी की जीवनी में पढ़ा, उसमें लिखा था कि गांधी की, ये कहा जाता था उन दिनों कि गांधी की कुंजी है, चाबी, गांधी की चाबी। वो गांधी की चाबी क्या थी? गांधी की चाबी ये थी कि वो ये कहते थे कि जिस काम से हमारे देश में अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति का लाभ होता हो, वो काम करने योग्य। और चाहे कितना भी बड़ा काम हो, अगर उससे अंतिम छोर पर बैठा हुआ जो एक अकेला आदमी है, उसका फायदा नहीं होता तो काम करने नाम करने योग्य। मित्रों, हमारे लिए हमारे गुरु जी की चाबी हो सकती है। वो चाबी है कि जिस काम से युग निर्माण होता दिखाई देता हो, वो कार्य करने योग्य है। और जिस काम से युग निर्माण में बाधा पड़ती वो विष है। इसलिए हमको सार्थक और निरर्थक में से सार्थक को चुनना हो। आप किसान को देख रहे हो, बीज बोता है, पर बीज के साथ में फसल तो उगती है, साथ में खरपतवार भी बहुत तेजी से उगते हैं। और एक खरपतवार के लिए कोई निदाई गुड़ाई करना नहीं पड़ती, कोई खाद नहीं डालना पड़ता, कोई बीज नहीं बोना पड़ता। तो निरर्थक चीजें सदा ही बहुत तेजी से बढ़ती हैं, परंतु हमको सार्थक की अगर खेती करना है तो निरर्थक चीजों को उखाड़ कर फेंकना पड़ता है, बिना इसके बात बनती नहीं। इसलिए भाइयों बहनों, एक निवेदन मैं आपसे करता हूं कि हमारे कार्यक्रम कैसे हो, तो कार्यक्रमों का स्वरूप इतना ऊंचा होना चाहिए कि जिस भी आंदोलन में, जिस भी आयाम में आप काम कर रहे हैं, वो काम का परिणाम युग निर्माण है। इसलिए हमने 13 बिंदुओं को आपके सामने रखा है। वो 13 बिंदु अभी आप चर्चा कीजिएगा। अलग अलग बिंदु हैं, उन बिंदुओं के अंतर्गत भी बहुत सारे बिंदु। मान लीजिए साहित्य विस्तार का काम या वृक्ष गंगा अभियान का काम, तो उसके अंतर्गत क्या क्या काम करें, उन कामों की समझ हमारी विकसित होनी चाहिए। युग निर्माण में अगर आपको स्मरण हो तो गुरुदेव ने 100 सूत्र लिखे और 1980 के बाद, 80 के आसपास गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी पुस्तक संकलित हुई है, बाद में वो युग निर्माण दर्शन स्वरूप और कार्यक्रम, छोटी सी पुस्तक। उसमें गुरुदेव ने कहा कि हमने 4 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई, 5-5 वर्ष के 4 चरण बनाए गुरुदेव ने युग निर्माण के। और पहले चरण के 25 कार्यक्रम, 5 बिंदु,
5 बिंदु में, हर एक बिंदु में 5-5 बिंदु बना करके 25 कार्यक्रम उन्होंने 80 से लेकर 85 से लेकर 85 तक के लिए निर्धारित कर दिए। ये 25 कार्यक्रम पूरे हो जाए तो अगले 5 साल में फिर आप नए सिरे से अन्य कार्यक्रमों को जोड़ना, परंतु इनको छोड़ना नहीं। तो आप 2000 तक 100 कार्यक्रम पूरे कर लो। अभी भाई साहब का मैं उल्लेख सुन रहा था कि युग निर्माण में कई हम पिछड़ गए। वैसे भी मैं आपसे कहता हूं कि हमारे वश का युग निर्माण है नहीं। युग निर्माण करने की सामर्थ्य तो परमात्मा विधाता की, हम तो अपने को बदलने में बहुत बड़ी बात है। हाँ, पर ये हो सकता है कि हम एक छोटे से घास के तिनके जैसा, एक गिलहरी जैसा, एक जटायु जैसा कोई योगदान कर सकें। ये हमारे लिए सौभाग्य का द्वार है। भगवान का काम करना ये कोई भगवान का एहसान नहीं है, हमारे बिना भी भगवान का काम हो जाएगा। मुझे तो स्मरण आता है तुलसीदास जी जब राम जी की वंदना करते हैं, किसके मुख से कहलवाते हैं? मंदोदरी। पद पाताल शीश अजधामा अपरलोक अंग विश्राम जासु घ्राण अश्विनी कुमारा विष दिवस निमेश अपारा। वो प्रभु जिसके रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड, एक एक रोम रोम में करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड समाया, उसके लिए लंका जैसी छोटा सा त्रिकूट पर्वत भला क्या मूल्य रखता है? एक रेत के, गंगा जी की रेत के कण के बराबर में नहीं। तो मित्रों, इतनी दूर जाकर के और नाटक इतना लीला करके, लीला कहते भगवान की, हम इतनी बड़ी लीला रचा करके रावण का वध करने का क्या प्रयोजन है? स्वाभाविक रूप से ये बात समझ में आती है, वो चाहते तो अयोध्या से ही लंका का सर्वनाश कर देते, परंतु नहीं किया। उन्होंने जब भी कभी परमात्मा आया तो अपने सहचरों को कुछ यश देने के लिए काम करते हैं, इसलिए भगवान के काम को हम लीला कहते हैं। राम लीला, लीला है। हमारी भूमिका क्या है? रामलीला में राम बनाए कोई आदमी तो उसकी भूमिका राम का कैरेक्टर निभाने की, वो राम नहीं हो जाना। तो हमारा सिर्फ, हमको निमित्त मात्र बनाया गया था। हम एक अभिनय मंच पर है और इस मंच पर अपना अभिनय पूरा करें। सीता वाली सीता अभिनय पूरा कर ले, राम जी का अभिनय करते, लंकापति लंका का अभिनय करो, हनुमान जी अपना अनुभव दिखा दें और आपको लगे कि जैसे हनुमान जी आ गए। यही कौशल। मुझे याद आता है एक बार बर्नार्ड शो देखने गए, उनका ही कोई मंच किया गया था कार्यक्रम। उसमें एक ऐसा था कि बहुत ज्यादा बुरा कैरेक्टर था जो महिलाओं के प्रति बहुत अपमानजनक काम करता था। उस कैरेक्टर ने जब वो शो कर रहा था तो कहते हैं बीच से बर्नार्ड शॉ उठे और उसके बाद पकड़ के उसने 2 जूते मार दिए। सभागृह में बैठे हुए दर्शक लोगों को आश्चर्य हुआ, ये क्या हुआ? बीच में नाटक रुक गया। उसने तुरंत पैरों पर गिर गया वो व्यक्ति। उसने कहा प्रभु मैं धन्य हुआ है। मतलब आप सोचो, वो इतना विद्वान व्यक्ति भी इस भाव में आ गया कि सही में ही आदमी महिलाओं के साथ में दुराचार कर रहा है, वो तो अभिनय कर रहा है। तो हमारा अभिनय इतना जीवंत होना चाहिए, इतना पवित्र और निश्चल और निष्पाप होना चाहिए कि अभिनय को देखकर भी लगे कि सत्य है, तब रामलीला है मित्रों। तो ये जो राम जी की लीला चल रही है, इस लीला में कुछ उठा ना रखें, कुछ बचा ना रखें। सौभाग्य आया है, करीब 80 कार्यक्रमों की श्रृंखला उसमें बनाई गई। आप उन 80 कार्यक्रमों देखेंगे, आप सोचेंगे इतने कार्यक्रम। हमसे एक आदमी ने कहा, आके अपने भाई ने, भाई साहब इतने सारे कार्यक्रम दे दिए। मैंने कहा भैया 100 सूत्री युग निर्माण योजना है। ये जो कार्यक्रम है ये ऐसा नहीं है कि हर आदमी सब कार्यक्रम कर लेगा, ये तो असंभव है। अंगद का रोल, अंगद का पैर जमाने का रोल है, अंगद पैर जमा दे। हनुमान जी लंका जला आए, लक्ष्मण जी मेघनाथ को मार दें। आप किसी चिंता में मत पड़िए कि काम होगा कि नहीं होगा, आपको जो पसंद आ जाए वो काम आप करो। इसलिए ढेर सारे बिंदु उसमें हैं जो अभी आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। एक एक बिंदु पर अच्छे से विचार करना और ईमानदारी से करना, दिखावे के लिए नहीं। एक बात और मैं देखता हूँ, कभी कभी अंतर को बहुत दुख होता है कि हम लोग भी आजकल दिखाने के चक्कर में पड़ने लगे। अरे किसे दिखाइएगा? ये पेपर जिसमें आपका अभी फोटो छपा था, कल किसी पप्पू की अम्मा के हाथ में आएगा, पप्पू की टट्टी साफ करके वो उसमें डस्टबिन में डाल आएगी। आपके नाम का आपके फोटो वाले पेपर कोई वैल्यू नहीं है, ये कहीं स्थिर नहीं। ये आज देख रहा है, कल खत्म, उसका एक क्षण में खत्म हो जाता है। इसलिए ना तो कहीं फोटो जीवित रहते
और ना कहीं कोई आपकी ऐसी स्मृतियाँ जीवित रहती हैं। आप भी बहुत फोटो खींचते हैं, दोबारा कभी उनको पलट के नहीं देखते। दूसरे की बात छोड़ी, आपने अपने जो फोटो खींचे वो भी आप घर जाके सालों नहीं देख पाते। कभी कोई आता है तो फिर कभी ऐसा किसी ने दिखा दिया तो स्मरण आता है। तो मित्रों, हमारी पद्धति नहीं रही दिखाने की, करने की पद्धति रही, करने की। इसलिए हम करने में विश्वास करें, दिखे ना दिखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत रिपोर्टिंग कर देंगे। अभी आप ये मैं लेके आया था, शायद आपके पास नहीं होगा, मैं दे दूँ फॉर्मेट में। आप सब फॉर्मेट अपने 15 मिनट भरवा दूंगा आपका फॉर्म, और उससे प्रयोजन पूरा करना है। आप अपने को मूर्ख बना रहे हैं और हम अपने को मूर्ख बना लेंगे कि हमने भर दिया। काम नहीं होगा, काम करना है। इसलिए जितने कार्य दिए हैं, ये आपको जो तीसरा चरण था कि क्या करें, हमारे कार्यक्रम कैसे हों, उनका स्वरूप आपके सामने रख दिया है। और उन पर ही आप सबसे तीनों विषयों पर आपसे चर्चा कराएगी और भरपूर आपने 4 दिन तक भरपूर चर्चा करें और चर्चा के परिणाम भी निकाले हम। बहुत अच्छे परिणाम। उस समय बहुत मुख्यमंत्री लोग आए थे, 50,000 लोग। उसमें से भी बमुश्किल 10-12 हजार लोग समूह चर्चा में बैठते थे। बाकी लोग तो अपने गंगा जी नहा रहे थे। बहुत अच्छा महीना चल रहा था, तो उस समय गंगा स्नान और सब ये कर रहे थे। वो उनका लिए वो भी आवश्यक होगा। पर जो 10-12 हजार बैठे थे, वो मुट्ठी भर लोगों ने बड़े अच्छे निष्कर्ष निकाले थे। तो वो ऐसे निष्कर्षों को लेकर के जो निकले हैं, जो विषय, उन पर आप बहुत गंभीरता से चर्चा करिएगा। मैं आपसे फिर कहता हूँ मित्रों, अपने जीवन के सौभाग्य का सूर्योदय कराने का अवसर है। वंदनीय माता जी को कोई श्रद्धांजलि देनी है तो आप कर्म से श्रद्धांजलि दीजिए। बहुत बकवास हो चुकी है अपनी। हम लोग बोलने में कभी पीछे नहीं रहते। छूट पड़ते तो 4-4 घंटे बोलते, पर इस बोलने से काम बन नहीं रहा है, क्योंकि अब सब लोग बोल ही रहे हैं। सारी दुनिया में लोग सिर्फ बोल ही रहे हैं और अनारकली बोल रहे हैं और प्रलाप भी कर रहे हैं। कोई आदमी ढंग की बात नहीं कर रहा है। आप बोलिए, ढंग की बात करिए, भले 5 मिनट मिले 5 मिनट में बात करिए, परंतु करके दिखाएं। आपका जीवन उसकी गवाही बनना चाहिए। अब ये समय नहीं है कि आप किसी शास्त्र की गवाही दें कि वेद में लिखा है कि पुराण में लिखा है। अब ये जरूरत है आप अपने जीवन शास्त्र की, जीवंत शास्त्र की गवाही दीजिए कि मैं प्रमाण में खड़ा हूँ। देखिए, मैंने अपने जीवन में गुरु जी को पाया और ये कैसा मेरा जीवन हो गया। तो मित्रों, आप सब मिलकर के भगवान के इस महान कार्य को पूरा करेंगे, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। दूर से आप आए हैं और निश्चित ही बहुत अच्छा संकल्प आपने लिया था। और अब क्या करना है, अब आपको संकल्प को समृद्ध बनाना है। आप 50 लोग गए थे, अब आप 100 लोग मिलकर उसमें कुछ और ऐड करें और ऐड करके फिर उसका फाइनल प्रारूप बना दें, उसको उपजोन पर संकलित कर लें, वो अपने जोन कर लें। भगवान पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के इस पावन इस वर्ष में आप सबके लिए बहुत मंगल कामनाएं। शांति कुंज की ओर से बहुत शुभकामनाएं। श्रद्धेय जी, श्रद्धेय डॉक्टर साहब की ओर से आपको बहुत मंगल कामनाएं। ओम शांति।